स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 10 बने और बिखरे इस पाठ के वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हमने इस पाठ के प्रथम और दूसरा दृश्य पढ़ लिया था। तीसरा दृश्य, गुरु और शिष्य यात्रा पर हैं। शिष्य हाँफ रहा है और बार बार पसीना पोंछ रहा है। गुरु के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब बैठने को कहे और इसे विश्राम मिल जाए। जैसे कि हमने पाठ में पहले पढ़ा था कि गुरु और शिष्य दोनों यात्रा कर रहे थे, लेकिन जो शिष्य है वो चलते चलते हार जाता है और बार बार अपने गुरु से क्या कि वो प्रतीक्षा करता है कि कब उसके गुरु से बैठने के लिए या विश्राम करने के लिए कहे और बार बार अपना पसीना पोंछता है। गुरु, पुत्र थक गए हो तो विश्राम कर ले। अब गुरु क्या कहते हैं शिष्य से कि पुत्र, अगर तुम थक चुके हैं तो हम लोग विश्राम करें, मतलब आराम कर लेते हैं। शिष्य, हाँ गुरुजी, मैं बहुत थक गया हूँ। तो शिष्य तुरंत कहता है कि हाँ गुरुजी, मैं बहुत थक गया हूँ। दोनों बैठ जाते हैं। कुछ क्षणों के बाद नेपथ्य से हर्ष मिश्रित कोलाहल उभरता है। बहुत से लोग मंच पर आते हैं और बारी बारी से गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। नेपथ्य मतलब जो रंगमंच होता है या जो स्थान होता है जहाँ पर वो बैठे थे, तो वहाँ पर क्या पीछे से कई लोगों की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो बारी बारी से गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, मतलब जो गुरु जी हैं उनके पैर छूते हैं। एक व्यक्ति, आप जैसे साधु पुरुषों को हमारे गांव में आगमन हुआ, हम धन्य हो गए। दूसरा व्यक्ति, आपके चरण स्पर्श से हमारे पाप धुल गए। शिष्य अचरज से उन्हें ताकता रह जाता है। गुरु के मुख पर सदैव रहने वाली मंद मुस्कान खिली रहती है। जब कुछ व्यक्ति वहाँ पे आते हैं, उसमें से एक व्यक्ति क्या कहता है कि आप जैसे साधु महापुरुषों का हमारे गांव में आगमन हुआ, इसलिए हम धन्य हो गए। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि आपके चरण स्पर्श करने से हमारे पाप धुल गए। जब इस तरीके से व्यक्ति आकर उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो जो शिष्य है वो आश्चर्य से उनकी ओर देखता है और जो गुरु थे उनके चेहरे पर सदैव मंद मुस्कान रहती थी और वो उनके चेहरे पर उस समय भी बनी हुई थी। तीसरा व्यक्ति, महाराज, आप लोग दूर से चलकर आए हैं, थके होंगे, गांव चलकर थोड़ा विश्राम कर ले। सभी व्यक्ति समवेत स्वर में, हाँ हाँ महाराज, चलकर अपनी चरण रज से हमारा गांव पवित्र कर दे। गुरु, तुम सबकी यही इच्छा है तो चलो। अब तीसरा व्यक्ति क्या कहता है कि आप लोग बहुत दूर से चलकर आए होंगे, थक गए होंगे, तो हमारे गांव में चलकर विश्राम कर लीजिए। और वहां पर इसके सभी लोगों ने उनसे यही निवेदन किया कि हाँ, आप हमारे गांव में आइए और अपने चरणों को अगर हमारे गांव में रखोगे तो इससे हमारा गांव पवित्र हो जाएगा। तब गुरु क्या कहते हैं कि आप सबकी अगर यही इच्छा है तो चलिए। चौथा दृश्य, गुरु और शिष्य जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिष्य अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अब गुरु और शिष्य दोनों उनके साथ गांव जाने की तैयारी करते हैं, गांव के लोगों के साथ, और जो शिष्य है वो बहुत प्रसन्न दिखाई देता है। गुरु, आओ पुत्र, चलने के पूर्व प्रार्थना कर लें। दोनों प्रार्थना की मुद्रा में बैठते हैं। अब फिर से गुरु क्या कहते हैं कि चलने से पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं और दोनों फिर से प्रार्थना की मुद्रा में, मतलब प्रार्थना करने की स्थिति में बैठ जाते हैं। गुरु, हे ईश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमें सतपथ पर बढ़ने की शक्ति दे, असत्य, अन्याय, छल, द्वेष से दूर रखें, हमारे हृदय में करुणा, संतोष, प्रेम, सहिष्णुता और विनय भर दे। इस तरीके से भगवान से क्या कहते हैं कि हमने जो गलतियाँ की होगी उन्हें क्षमा करना, हमें सतपथ पर मतलब सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना और असत्य, अन्याय इन सब बुरी चीज़ों से दूर रखना और हमारे मन में हमारा जो हृदय है वो करुणा, संतोष से भरा हुआ रहे। और शिष्य इसी तरीके से गुरु के पीछे पीछे उस वाक्यों को दोहराता जाता है। गुरु, हे ईश्वर, इस गांव के लोग अत्यंत सभ्य और सुशील हैं, इन्हें संसार में बिखरा है। शिष्य, गुरु चुप रहने का संकेत करते हैं, लेकिन शिष्य फिर भी कहता जाता है। फिर से गुरु क्या करते हैं कि हे ईश्वर, इस गांव के जो लोग हैं वो कैसे हैं, सभ्य हैं और सुशील है, इसलिए इन्हें पूरे संसार में बिखरा है। तो गुरु की बात सुनकर शिष्य क्या गुरु से कुछ पूछने के लिए कहता है, पूछना चाहता है, लेकिन गुरु जी उसे फिर चुप रहने के लिए कहते हैं। लेकिन इस बार शिष्य जो है वो चुप नहीं रहता है और वो पूछ ही लेता है और कहता है कि अवज्ञा क्षमा करें गुरु जी, समझ नहीं पा रहा हूँ, जिन लोगों के ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपने उनके बने रहने की प्रार्थना की,
की, और जिन लोगों ने हमारा आदर सत्कार किया उनके लिए यह शाप। अब गुरु से शिष्य क्या पूछता है कि अवज्ञा मतलब कि आपकी आज्ञा न मानने के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि उन्होंने चुप रहने के लिए कहा था, लेकिन वो उनसे फिर भी पूछता है, क्या पूछता है कि जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, असभ्य व्यवहार किया, आपने उनके बने रहने के लिए प्रार्थना की, और जिन्होंने हमारा आदर सत्कार किया उन्हें आपने पूरे सदगुरु बिखराने की बात क्यों की, यह ऐसा श्राप क्यों दिया। गुरु, अभी तुम्हारा ज्ञान और साधना पूर्ण नहीं हुई है पुत्र, तुम समझते नहीं। मैंने उन असभ्य और स्वार्थी लोगों के एक जगह बने रहने की प्रार्थना इसलिए की कि अगर समाज में ऐसे व्यक्ति फैलेंगे तो उनकी कुसंगति का प्रचार करेंगे, अपने रंग में रंग कर ही सारे संसार समाज को भ्रष्ट कर देंगे, किंतु यदि अच्छे व्यक्ति समाज में फैलेंगे तो वे अपने साथ निस्वार्थ सेवा भाव, करुणा, दया और प्रेम आदि सद्गुणों का प्रसार करेंगे। इसलिए मैंने इन गांव वालों के सारे संसार में बिखर जाने की प्रार्थना की। अब गुरु क्या समझाते हैं उन्हें कि अभी तुमने ज्ञान और साधना पूर्ण नहीं की है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, अपने शिष्य से कहते हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों कहा गुरु ने, क्योंकि वो जो असभ्य लोग थे जिन्होंने उन साधु लोगों का सम्मान नहीं किया था, उन्हें एक ही गांव में बने रहने के लिए इसलिए प्रार्थना की कि अगर वो पूरे संसार में फैल जाएंगे तो जिस तरीके का उनका व्यवहार है वो लोगों को भी अपनी तरह बना देंगे, और जिन लोगों ने उनका आदर सत्कार किया उन्हें पूरे संसार में बिखेरने के लिए इसलिए किया कहा है क्योंकि अगर वे पूरे संसार में बिखरेंगे तो वो उन्हीं की तरह सभी को बना देंगे, मतलब कि सेवा भाव, करुणा, दया और प्रेम आदि का प्रचार प्रसार करेंगे। इसीलिए उन्होंने उन लोगों को पूरे संसार में फैलाने की प्रार्थना की। शिष्य, आप सत्य कहते हैं गुरु जी। गुरु, आओ अब हम आगे की यात्रा चले, और दोनों जाते हैं और पर्दा गिरता है। शिष्य अब गुरु की बात समझ चुका था और अब वो दोनों अपने आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू टू ऑल। जय।